मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक ट्रू स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो कि 300 साल पुरानी स्टोरी है। और ये एक खेजड़ली विलेज के बारे में स्टोरी है। खेजड़ली एक गांव है जो कि कहाँ पर है, जोधपुर में है। और जोधपुर कहाँ है, राजस्थान स्टेट में है, जो कि इंडिया के नॉर्थ में है, नॉर्थ इंडिया में पड़ता है। और राजस्थान की कैपिटल का नाम है जयपुर। ठीक है, तो उस गांव के बारे में है ये स्टोरी। और एक्चुअली ये एक स्टोरी एक लड़की की स्टोरी भी है जो अमृता नाम है जिसका। देखो चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, द स्टोरी ऑफ अमृता, है ना। एक लड़की है अमृता, उसकी स्टोरी है कि क्या हुआ उसके साथ और उस गांव में क्या हुआ। एक्चुअली ये गांव की भी स्टोरी है। उस गांव में खेजड़ी के बहुत सारे ट्रीज़ थे, उनके बारे में ये स्टोरी है। ये इस लड़की की स्टोरी है जिसका नाम है अमृता। और ये गांव है क्या, खेजड़ली विलेज है, जोधपुर में। इंडिया के मैप में आपको राजस्थान कहाँ मिलेगा, जो ये मैंने सर्कल लगाया हुआ है यहाँ पे राजस्थान है। और इस राजस्थान में ही क्या है, खेजड़ली गांव है। ये जो अलग से मैंने मैप दिया हुआ है, ठीक है, ये राजस्थान का मैप है। इसमें ये जो येलो कलर में दिखाया गया है ये खेजड़ली विलेज है, ठीक है। और ये देखो नॉर्थ इंडिया में, इंडिया के नॉर्थ इंडिया में राजस्थान। वेर इज़ राजस्थान, राजस्थान कहाँ है, देखो जो ये नॉर्थ इंडिया है हमारा, ये नॉर्थ इंडिया में आता है। यहाँ पे ये राजस्थान है, ठीक है। और राजस्थान में ही क्या है, जोधपुर है और जयपुर है। जयपुर इसकी कैपिटल है। और यहाँ पे ही जोधपुर में जो जयपुर है उसके पास ही जोधपुर है और उसमें खेजड़ली विलेज है। ये देखिए यहाँ पे है राजस्थान में जोधपुर, जो रेड कलर दिखाया हुआ है यहाँ पे जोधपुर है। तो ये स्टोरी खेजड़ली विलेज की है और उसके अंदर एक लड़की रहती है अमृता, उसकी ये स्टोरी है। और इस गांव का नाम खेजड़ली गांव क्यों है, खेजड़ली विलेज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे खेजड़ी के ट्रीज़ थे, ठीक है, इसलिए इसका नाम खेजड़ली था। और बहुत सारे खेजड़ी के ट्रीज़ थे। खेजड़ी के ट्रीज़ कैसे होते हैं दिखा देती हूँ। ये इस तरह के खेजड़ी के ट्रीज़ होते हैं, छोटे छोटे पत्ते होते हैं बिल्कुल इनके। और ये ऐसे ट्रीज़ होते हैं जो कम पानी में भी रह सकते हैं, कम पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए रेगिस्तान में जो राजस्थान जैसा एरिया है वहाँ पे भी ये बहुत सारे उग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पानी की कम ज़रूरत होती है इनको, ऐसे पौधों को। तो इस गांव के जो लोग थे वो बहुत मतलब जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं और जो एनिमल्स हैं उनकी बहुत देखभाल करते थे, ग्रेट टेक केयर करते थे, ठीक है। जैसे गॉड्स, डियर, हेयर्स, पिकॉक्स, वो मतलब बिना डर के वहाँ पे घूमते रहते थे। राउंड का मतलब घूमते रहते थे वहाँ पर। और यहाँ के जो लोग थे उनको याद है कि जो उनके पेरेंट्स थे, उनके दादा वगैरह थे, उनके जो पूर्वज थे, एल्डर्स थे। एल्डर्स का मतलब जो उनके बड़े बूढ़े थे, वो ये कहते थे कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पे कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं, मतलब अगर पेड़ जिंदा रहेंगे तो हम रहेंगे। तो ये उनके दादा परदादा कहते आ रहे थे। और इसलिए उस गांव के लोग भी इस चीज़ को फॉलो करते थे कि वो पेड़ों को बचा के रखेंगे, ठीक है। और ये भी है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारे बिना रह सकते हैं, कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैम। कि जो पेड़ पौधे हैं, जो एनिमल्स हैं, हमारे बिना रह सकते हैं, मतलब इंसानों के बिना रह सकते हैं, ह्यूमन बींग्स के बिना रह सकते हैं, लेकिन जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, मतलब जो हम इंसान हैं, वो पेड़ों के बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमें हर एक चीज़ में पेड़ों की आवश्यकता पड़ती है। हम जो खाना खाते हैं, जो अनाज है वो पौधों से आता है, जो हम फ्रूट्स खाते हैं वो पेड़ों से मिलते हैं, और जो दवाइयाँ हैं वो हमें पेड़ों से मिलती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हमें पेड़ों से मिलती हैं। फर्नीचर, घर के अंदर कंस्ट्रक्शन में हमारा ट्री काम आते हैं, डोर वगैरह, विंडो वगैरह बनाने में। तो मतलब और सांस लेने में जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो हम ब्रीदिंग करते हैं, भाई सांस लिए बिना तो हम जीवित रह ही नहीं सकते ना। जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो भी हमें पेड़ों से ही मिलती है, पौधों से ही तो हमें ऑक्सीजन मिलती है। आपको पता है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं पौधे, जो अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस में वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हम छोड़ते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड मुंह से निकालते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ले लेते हैं
और ऑक्सीजन छोड़ते हैं हमारे लिए, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी वो बहुत मतलब आजकल पता है आपको, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, काफ़ी बढ़ जाती है। जब पोल्यूशन होता है तब तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती, क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो ग्लोबल वार्मिंग होती है जो कि हमारे लिए डेंजरस भी है, ठीक है। लेकिन पौधे हमारे बहुत काम आते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमें मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं, दवाइयाँ मिलती हैं, और क्रॉप्स भी तो क्या है, वो प्लांट्स ही हैं, ठीक है। वो भी जैसे गेहूँ वगैरह, चावल वगैरह, वो भी हमें क्रॉप्स से मिलते हैं। तो इसलिए पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। प्लांट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स फॉर अस, किन किन चीज़ों में इम्पोर्टेंस है देखिए। प्लांट गिव अस ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग, प्लांट गिव अस फ्रूट्स, वी गेट मेडिसिन्स फ्रॉम द प्लांट, वी गेट सीरियल्स मतलब अनाज, पल्सेस मतलब दालें, एंड वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से हमें ये चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। वी गेट वुड फॉर फर्नीचर फ्रॉम प्लांट्स, हमारा जो फर्नीचर होता है जैसे कुर्सी, ठीक है, टेबल, दरवाजे वगैरह, ठीक है, सोफ़ा वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें इनको हम फर्नीचर बोलते हैं। ये भी हमें प्लांट्स से मिलती हैं, पेड़ों से मिलती हैं, ट्रीज़ से मिलती हैं। तो ये यूज़फुल है हमारे लिए ट्रीज़। और दूसरी एनिमल्स भी हमारे लिए यूज़फुल है। जैसे आपने देखा होगा जो अर्थवर्म है उसको फ्रेंड ऑफ फार्मर कहा जाता है, क्योंकि वो सॉइल में क्या करती है, सॉइल को सॉफ्ट बनाती है, ठीक है। और अगर बहुत सारे सभी एनिमल्स हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। हम काव से दूध लेते हैं, कि कुछ बच्चे जो कुछ लोग अंडे भी खाते हैं जो कि हमें हैन से मिलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो काव है, जो ओक्स वगैरह है, उसको बैलगाड़ी के लिए यूज़ किया जाता था पहले, अब तो कम हो गया है खैर। और अगर ये एनिमल्स ना हो तो जो पूरा जीवन चक्र है वो नहीं चलेगा। तो सभी एनिमल्स और प्लांट्स हमारे लिए यूज़फुल हैं, लेकिन हम मतलब जो ये सभी एनिमल्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, वो हमारे बिना रह सकते हैं, लेकिन हम उनके बिना नहीं रह सकते। मतलब ह्यूमन बीइंग की इतनी ज़रूरत नहीं है, जो संसार है वो ऐसे भी चल सकता है, लेकिन जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो हमारे लिए यूज़फुल हैं, लेकिन हम नहीं हैं। तो इस लेसन में यही कहा गया है कि हमें पेड़ों की और एनिमल्स की देखभाल करनी चाहिए, उनको प्रिवेंट करके रखना चाहिए। अब क्योंकि वहाँ के गांव के लोग सभी क्या करते थे, सभी एनिमल से, प्लांट से और जानवरों से प्यार करते थे। तो अमृता जो एक लड़की थी वहाँ पे गांव में रहने वाली, वो भी, उसके भी फ्रेंड्स थे ट्रीज़, ठीक है। वो भी उसी तरह से उनकी रिस्पेक्ट करती थी प्लांट्स और एनिमल्स की। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो अमृता है वो जल्दी उठती थी सुबह और ग्रीट करती थी। ग्रीट का मतलब सबको पता है ना, हम जो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, हाय बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, वो ग्रीटिंग्स होती हैं। अपने फ्रेंड्स को ग्रीटिंग्स देती थी, मतलब गुड मॉर्निंग बोलती थी, या नमस्ते बोलती थी, या हेलो बोलती थी। देखो, और उसके फ्रेंड्स कौन थे? द ट्रीज़, ठीक है, उसके फ्रेंड्स थे ट्रीज़। तो वो उसने एक स्पेशल ट्री को चूज़ किया था एक दिन के लिए, फॉर द डे। हर एक दिन वो एक ट्री को चूज़ करती थी। सी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर टू द ट्री। वो अपने जो ट्री है उसको गले लगाती थी और उसके कान में कहती थी, फ्रेंड, दोस्त, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। तुम मजबूत हो और सुंदर हो, ठीक है। यू केयर फॉर अस, तुम हमारे लिए केयर करते हो, हमारी देखभाल करते हो। थैंक यू ट्री, ठीक है। वो थैंक यू करती थी ट्री को और कहती थी, आई लव यू वेरी मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। गिव योर स्ट्रेंथ टू मी आल्सो, अपनी स्ट्रेंथ मुझे भी दो। देखो, ट्री है जो वो, उसके अंदर ताकत है, स्ट्रेंथ है, और वो हमें भी ताकत दे सकते हैं। तो वो ये कहती थी कि तुम मुझे भी ताकत दो, और ट्रीज़ देते भी हैं हमें ताकत, स्ट्रेंथ देते हैं। कैसे देते हैं? जो हम खाना खाते हैं उसी से तो हमें स्ट्रेंथ मिलती है। अगर ट्रीज़ हमें खाना नहीं देंगे, फ्रूट्स नहीं देंगे, तो हमें स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वो ये कह रही है। अमृता की तरह और भी बच्चों के वहाँ पे फ्रेंड्स थे, अलग अलग ट्री थे, उनके स्पेशल ट्री थे, है ना। और वो घंटों उसकी छाया में खेलते थे, ठीक है। तो ये सारा बताया गया है कि वो बहुत प्यार करते थे, मतलब जंगल जो ट्रीज़ थे उनसे बहुत प्यार करते थे सभी वहाँ के रहने वाले। अब देखो क्या है, इज़ ए क्वेश्चन है इसके बाद, इज़ देयर ए प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलोंग द रोड साइड वेयर ट्रीज़ हैव बीन प्लांटेड। कहता है कि क्या कोई जगह है जहाँ पे मतलब ट्रीज़ हों रोड के साथ में, या फिर जहाँ पे ट्री उगाए गए हों। यस,
बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि रोड्स के साइड में और स्कूल में भी पेड़ पौधे होते हैं। यस, आपने देखा हुआ है, ऐसा प्लेस है, यहाँ पे बहुत सारे प्लेस होते हैं। यस, यहाँ पे लिखेंगे यस देयर इज़ ए प्लेस नियर माई। अगर आपके घर के पास है तो घर के पास भी लिख सकते हैं, और स्कूल में तो है ही हैं, ठीक है, स्कूल में हैं बहुत सारे पेड़ हमारे स्कूल में, आपको पता ही है। और कभी कभी आपने रोड के साथ में देखा होगा तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वर दे प्लांटेड देयर, क्यों लगाए जाते हैं पेड़। पता ही है सबको कि वो हमें क्या क्या देते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि वो हमें क्या क्या देते हैं। छाया भी देते हैं, छाया हम लिखना भूल गए हैं, उसमें आप सेड भी देते हैं, छाया भी देते हैं। सेड का मतलब छाया। तो देखो दे वर प्लांटेड देयर टू गिव फ्रूट सेड एंड टू कीप द एयर फ्रेश, कि वो हमें वो प्लांटेड किए जाते हैं, मतलब लगाए जाते हैं वहाँ पे। क्यों लगाए जाते हैं? फ्रूट्स देने के लिए, छाया देने के लिए और एयर को फ्रेश रखने के लिए, ठीक है। शेड भी देते हैं ना, छाया भी देते हैं, शेड भी इंक्लूड कर लेना वहाँ पे। छाया, शेड का मतलब छाया देते हैं। और यहाँ पे देखो सीरियल्स वगैरह नहीं लिखे हुए हैं, क्योंकि हम जो रोड वाले साइड, रोड की साइड में, स्कूल्स में, हाउसेस के पास जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रीज़ होते हैं ज़्यादातर, और प्लांट्स, छोटे प्लांट्स भी होते हैं। लेकिन जो क्रॉप्स होती हैं ना, जो क्रॉप्स का मतलब जो एक बड़ी फील्ड में, पूरे एरिया के अंदर कुछ बड़ा एरिया होता है, उसके अंदर एक जैसे छोटे पौधे लगाए जाते हैं, जैसे गेहूँ का पौधा, चावल का पौधा, तो उनको प्लांट्स बोलते हैं, छोटे प्लांट्स हैं, उनको सीरियल्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो लगाए जाते हैं। वो क्या होते हैं वो इसलिए नहीं मेंशन की क्योंकि यहाँ पे हम रोड के पास की बात कर रहे हैं, घर के पास की बात कर रहे हैं, तो वो तो खेतों में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू सीन एनी वन टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज़, कि आपने कभी देखा है कि कोई ट्रीज़ की देखभाल कर रहा हो। हु डज़ दिस? यस, बिल्कुल, गार्डनर्स जो होते हैं, वो माली जो रोड के साइड में जो होते हैं पौधे, प्लांट्स, उनकी देखभाल करते हैं। और जो हाउसेस में भी कई लोग लगाते हैं तो वो खुद भी देखभाल करते हैं। और जो स्कूल्स भी होते हैं वहाँ पे भी गार्डनर होते हैं देखभाल करने के लिए। तो गार्डनर्स आर देयर टू टेक केयर ऑफ दीज ट्रीज एंड प्लांट्स। गार्डनर्स होते हैं वहाँ पे उनकी देखभाल करने के लिए। हैव यू सीन फ्रूट्स और ऑन एनी ऑफ द ट्रीज हु ईट्स दीज फ्रूट्स। देखो यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई भी लिख सकते हो। अगर आपने कोई स्पेशल ट्री देखा आपके आसपास तो उसके बारे में, जिस पे फ्रूट्स लगे हों या ना लगे हों, आप बता सकते हैं कि क्या उस पर फ्रूट्स ये पूछ रहे हैं कि क्या उस पर फ्रूट्स लगे हुए हैं, उस पेड़ के ऊपर है, ठीक है। और जो भी ट्रीज़ लगे हुए हैं वहाँ पर अगर लगे हुए हैं तो येस बोलेंगे हाँ, और बताएंगे कि कौन से हैं वो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा देयर आर मैंगो ट्रीज़, गुआवा ट्रीज़ एंड चीकू ट्रीज़। अब देखो जो कभी कभी हम देखते हैं कुछ जगहों पर, जैसे जो गार्डन होते हैं उनमें स्पेशली लगे होते हैं मैंगो ट्री, गुआवा ट्री, चीकू ट्री, ठीक है। द पीपल हु टेक केयर ऑफ द ट्री एंड बर्ड्स ईट दोज ट्रीज। कौन खाता? अब ये भी पूछा ना, हु ईट्स दीज फ्रूट्स, कौन खाता है, कि जो उनकी देखभाल करते हैं। और जो बर्ड्स हैं वो भी तो फ्रूट्स को खाते रहते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ललिता फील्स दैट ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स ग्रोइंग नियर हर स्कूल वॉल हैव नॉट बीन प्लांटेड बाय एनीवन। कि ललिता ये फील करती है कि जो घास है और जो छोटे पौधे हैं जो कि स्कूल की दीवार के पास उग गए हैं वो कोई भी नहीं लगाता, वो अपने आप उग जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने आप उग जाते हैं, घास वगैरह, और जो दूसरे कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी होते हैं जो खुद ही उग जाते हैं, ठीक है। डू यू नो, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मतलब बीज जैसे क्यों उगते हैं वो आपको पता होगा, कि डिस्कस करेंगे अभी। देखो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डू यू नो ऑफ एनी प्लेस वेयर ग्रास, स्मॉल प्लांट्स और ट्रीज आर ग्रोइंग ऑन देयर ऑन विदाउट बीइंग प्लांटेड बाय एनीवन। बिल्कुल हमें पता है कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पे अपने आप ही उग जाते हैं, जैसे फॉरेस्ट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन फॉरेस्ट, ठीक है, इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में क्या होता है, अपने आप ही तो उगे हुए होते हैं पौधे और घास वगैरह भी और प्लांट्स भी, ठीक है। और ट्रीज़ भी उग जाते हैं वहाँ पे तो फॉरेस्ट में, तो हम ट्री यहाँ पे फॉरेस्ट लिख सकते हैं इसका आंसर। अच्छा, मैं डिस्कस कर रही थी कि अपने आप कैसे उग जाते हैं। अब देखो जो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स होता है, डिस्पर्सल का मतलब फैलना, ठीक है। जो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स होता है वो किस किस के द्वारा हो सकता है, जैसे मान लो कोई बर्ड है वो फ्रूट्स खा रहा है पेड़ के ऊपर बैठ के, तो उसकी चोंच के साथ या फिर उसके विंग्स के साथ या फिर उसके पैरों के साथ, ठीक है, उसके पैरों के साथ भी क्या चिपक सकते हैं, सीड्स चिपक जाते हैं। और फिर जब वो उड़ के जाता है दूसरी जगह पे तो वो दूसरी जगह पे वो सीड्स गिर जाते हैं, ठीक है। तो बर्ड्स के थ्रू हो गया। उसके अलावा जब हवा चलती है तो कुछ सीड्स उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं।
इसके अलावा पानी में गिर जाते हैं कुछ सीड्स और पानी में बह के नदियों के द्वारा या फिर जो पॉन्ड्स वगैरह हैं उनके द्वारा एक किनारे से दूसरे किनारे पे भी चले जाते हैं और नदियों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो इस तरह से वो पहुंच जाते हैं दूसरी जगह पे। तो हमने क्या किया, बर्ड्स, बीन्स और वाटर के थ्रू, ठीक है। तो ये डिस्पर्सल होता है और ह्यूमन बीइंग भी के साथ भी हो सकता है कि कभी कभी उसके कपड़ों के साथ चिपक जाते हैं सीड्स और वो चले जाते हैं। तो इस तरीके से डिस्पर्सल ऑफ सीड्स होता है। डिस्पर्सल का मतलब अभी मैंने बताया कि सीड का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ट्रांसफ़र होना। द ट्रांसफ़र ऑफ सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ नोन एज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। और ये किस किस के थ्रू हो सकता है, इसके एजेंट कौन कौन होते हैं, एजेंट ऑफ डिस्पर्सल कौन कौन से होते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, और विंड होती है और वाटर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डू यू फील दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ऑन। आप क्यों फील करते हो कि वो अपने आप उग जाते हैं, ठीक है, वाई ऑन, क्यों उग जाते हैं। अब मैंने बताया एक तो डिस्पर्सल ऑफ सीड हो गया, ठीक है, सीड वहाँ पे आया होगा, ठीक है, गिर गया होगा वहाँ पे कोई सीड आके हवा के द्वारा या पानी के द्वारा या फिर बारिश के द्वारा या फिर मतलब बारिश में भी क्योंकि वेपर बन के उड़ जाते हैं तो बीच में भी और कुछ ऐसे हल्के सीड्स होते हैं जो हवा में रहते हैं और फिर पानी बरसता तो नीचे आ जाते हैं, कुछ ऐसे सीड्स भी होते हैं, ठीक है। और मैंने बर्ड्स बताया, ठीक है, बर्ड्स के द्वारा। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि हाँ, अब क्यों उगते हैं वो, चलो सीड गिर गया, ठीक है, लेकिन हमने पानी वानी खुद नहीं डाला, कुछ नहीं, हमने उगाया नहीं उसको, मिट्टी में नहीं डाला। लेकिन क्या होता है जब सीड को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलती है, न्यूट्रिशन का मतलब उसको प्रॉपर अमाउंट में जो ज़मीन है उससे क्या मिल गई, खाद मिल गई, ठीक है, खाद का मतलब न्यूट्रिशन मिल गया, ठीक है, और उसको पानी भी मिल गया, बारिश हो गई, बारिश अब होती रहती है तो बारिश के दिनों में ही देखना ज़्यादातर आपको पौधे नए उगे हुए मिलते हैं, खुद व खुद अपने आप ही उग जाते हैं, वो तो बारिश के दिनों में होता है ऐसे ही ज़्यादातर। तो क्या रीज़न है क्यों उगते हैं वो, क्योंकि वो दे गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन, ठीक है, एंड रेन, ये भी कह सकते हैं। ओके, कह रहा है वाई डू यू फील दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ऑन, है ना, कि आपको क्यों फील होता है कि वो अपने आप उगे हुए होते हैं। भाई देखो, इसलिए फील होता है क्योंकि कोई भी उनको उगा नहीं रहा होता है ना, और इसलिए फील होता है बिकॉज नो वन इज़ ग्रोइंग दैम। तो क्या लिखेंगे हम इसका आंसर, बिकॉज नो वन इज ग्रोइंग दैम, इसलिए फील होता है, ठीक है। दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ऑन, ये भी ऐड कर सकते हैं इसमें करना चाहो तो, नहीं तो इतना आंसर सफिशिएंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो आया ट्रीज़ इन डेंजर। अब मैं एक साथ ही साथ आपको क्वेश्चन कराती जा रही हूँ, सारे बुक वाले, इनको अलग से लिख लीजिएगा आप कॉपी पर। ट्रीज़ इन डेंजर, अब क्या हुआ, उस गांव के लोग ठीक है प्यार करते थे, बहुत मतलब देखभाल करते थे, लेकिन अब ज़्यादा दिनों तक वो नहीं चला, मतलब हालांकि काफ़ी सालों तक चला, क्योंकि अमृता जो थी वो बड़ी हो गई थी। देखो टाइम वेंट बाय, समय बीतता चला गया। अमृता वाज नाउ ग्रोन अप, जो अमृता थी वो बड़ी हो चुकी थी। वन डे सी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज़, एक दिन वो अपने ट्रीज़ से मिलने गई, मतलब उनको ग्रीट करने के गई। तो उसने देखा, सी सा दैट देयर वर सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेज, कि कुछ अजनबी आए उसके गाँव में। दे हैड एक्सेस विद दैम, उनके हाथों में कुल्हाड़ी थी। दे सेड दैट द किंग हैड सेंड दैम टू कट ट्रीज़ फॉर वुड, कि उनको राजा ने भेजा है लकड़ी काटने के लिए। दैट वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस, कि जो राजा का महल है यहाँ पे दिखा रखा है, देखो ये महल दिखा रखा है यहाँ पे, और ये किंग दिखा रखा है। तो किंग को क्या चाहिए, लकड़ियाँ चाहिए अपना महल बनाने के लिए, किंग्स का पैलेस का मतलब महल बनाने के लिए, इसलिए वो लकड़ियाँ काटने आए हैं, ठीक है। अब जो अमृता थी वो क्या होगी, शॉक थी वो, मतलब उसको हैरानी हुई। सी वेंट टू द ट्री दैट द मैन वर अबाउट टू कट, ठीक है। अब वो ट्री के पास गई कि जो मतलब आदमी है उसको काटने आए हैं। सी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली, उसने अपनी बाहें उसके चारों तरफ डाल ली और उसको मतलब ज़ोर से हग कर लिया। हग का मतलब गले लगा लिया, ज़ोर से पकड़ लिया उसको गले लगाकर। द मैन शाउटेड एंड थ्रेटन्ड हर बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री, जो आदमी थे वो चिल्ला रहे थे और उसको डरा रहे थे, लेकिन जो अमृता थी वो ट्री को छोड़ नहीं रही थी। द किंग्स मैन हैड टू फॉलो
हिज ऑर्डर, ठीक है। जो आदमी थे वो उनको तो आदेश मानना था, है ना। दे हैड टू कट द ट्री, उनको ट्रीज़ काटने थे। ऑन सीइंग दिस अमृताज डॉटर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स, अब देखो अमृता इतनी बड़ी हो गई थी कि उसकी बेटियां भी थी, है ना। तो इसको देखकर जो अमृता की बेटियां थी और जो गांव वाले थे बहुत सारे, हंड्रेड्स ऑफ मतलब 100 के करीबन जो गांव वाले थे, मतलब ज़्यादा थे, 100 से हंड्रेड्स बोल रहे हैं, 100 नहीं है, 200 भी, 300 भी, कितने भी हो सकते हैं, 200 300 गांव में, मतलब हंड्रेड्स में ही आबादी होती है, मतलब 1000 के करीबन लगा लो, 900 लगा लो। तो वो सारे वहाँ पे इकट्ठा हो गए, ओल्ड एंड यंग, बूढ़े और जवान, हग द ट्रीज़ टू प्रोटेक्ट दैम, और सभी ने, देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि सभी ने क्या किया, गले लगा लिया। देखो पिक्चर में दिखाया गया है कि सभी ने ट्रीज़ को हग किया हुआ है, यहाँ पे देखो दिखाया हुआ है इस वाली पिक्चर में, ठीक है। तो सब ने क्या किया, उसको गले लगा लिया, ट्रीज़ को बचाना चाहते थे वो ट्रीज़ को। मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर्स डाइड टू सेव द ट्रीज़, अब देखो बहुत सारे लोग मर भी गए वहाँ पे उन ट्रीज़ को बचाते हुए, है ना, दिखा भी रखा इस पिक्चर में, देखो कि मरे हुए हैं यहाँ पे लोग। अब व्हेन द किंग हर्ड ऑफ दिस, अब जब राजा ने इसके बारे में सुना, ही कुड नॉट बिलीव, वो मतलब उसको विश्वास नहीं हुआ कि मतलब पीपल गेव अप देयर लाइफ फॉर ट्रीज़, की जो लोग हैं उन्होंने अपनी लाइफ का बलिदान दे दिया है ट्रीज़ को बचाने के लिए। ही विजिटेड द विलेज हिमसेल्फ, वो अपन मतलब खुद भी वहाँ पे आया, उस गांव में आया। कौन सा गांव था, नाम क्या था, खेजड़ली विलेज था ना। देर ही लर्न अबाउट विलेजर्स रिस्पेक्ट फॉर ट्रीज़ एंड एनिमल्स, अब वहाँ पे उसने मतलब देखा कि मतलब कितना वहाँ के लोग हैं ट्रीज़ और एनिमल्स को कितना रिस्पेक्ट करते हैं, उसके बारे में उसने सीखा। लर्न का मतलब उसको सीखने को मिला, मतलब उसने ये सीख ली एक तरह से कि मुझे भी मतलब आगे से क्या करना है, ट्रीज़ और एनिमल्स की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। तो उसको मतलब एक बहुत बड़ी वो मिली, शिक्षा मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से, कि आपको याद है कि इसके जो गांव के बड़े थे वो क्या कहते थे, वो क्या कहते थे, अगर पेड़ हैं तो हम हैं, है ना, ये कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डू यू थिंक वी वुड सर्वाइव इफ देयर वर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स, क्या आप सोच सकते हो कि हम सर्वाइव कर सकते हैं अगर यहाँ पे ना पेड़ हो और ना ही एनिमल्स हो। डिस्कस दिस इन योर क्लास, बिल्कुल नहीं होंगे, अगर देखो पेड़ और एनिमल नहीं होंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, हमें ज़रूरत होती है दोनों की ही, एनिमल्स की भी और ट्रीज़ की भी। ट्रीज़ की तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, और एनिमल्स से भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, थोड़ा बहुत हमने डिस्कस कर लिया था कि हमें उनसे एग्स मिलते हैं, काऊ से मिल्क मिलता है, और पहले के लोग तो खेती भी जो बैलों की हेल्प से करते थे, है ना, और एक खेत में भी जाते थे अपनी बैलगाड़ी में लेकर, बैल को ही बांध के मतलब लेके जाते थे। और इसके अलावा हमें बहुत सारी चीज़ें जैसे मिलती हैं एनिमल से, जो लोग मीट मांस खाते हैं उनको एनिमल से मीट मांस भी मिलता है, और जो एग्स हैं वो भी हमें हैन से मिलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। अब देखो डू यू, ये हम क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ लिख लेते हैं। यही था क्वेश्चन की जो एल्डर्स थे वो क्या कहते थे। येस द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज टू से, अगर पेड़ हैं तो हम हैं, ये कहते थे वो लोग, है ना। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैम, कि प्लांट्स और एनिमल्स हमारे बिना रह सकते हैं लेकिन हम उनके बिना नहीं रह सकते, ये कहते थे वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देयर वर नो ट्रीज़ एंड नो एनिमल्स, क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं अगर ट्रीज़ और एनिमल्स नहीं हो। नहीं, नो वी कैन नॉट, बिकॉज ट्रीज़ गिव्स अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड फूड टू ईट, कि जो प्लांट्स हैं वो हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं ब्रीथ करने के लिए, और फूड देते हैं खाने के लिए। अब देखिए द विलेज इज़ प्रोटेक्टेड, है ना, अब जो गांव था वो प्रोटेक्ट हो गया था। अब राजा ने आदेश दे दिया था कि मतलब कोई भी पेड़ नहीं काटेगा। तो देखो द विलेजर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली, कि जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी ना ट्रीज़ के लिए विलेजर्स की, उसने किंग को भी बहुत मतलब ज़्यादा ग्रेटली अफेक्ट किया, ठीक है। ही ऑर्डर दैट फ्रॉम दैन, उसने ऑर्डर किया कि आज के बाद नो ट्री वुड बी कट, कोई भी ट्री काटा नहीं जाएगा, एंड नो एनिमल वुड बी हार्म्ड इन दैट एरिया, उस एरिया में किसी भी एनिमल को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, ना ही पेड़ काटे जाएंगे। इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 ईयर्स लेटर, आज के दिन भी मतलब आजकल भी, इवन टुडे मतलब आज के दिन भी 300 साल के बाद, 300 ईयर्स के बाद भी, लेटर का मतलब बाद भी, द पीपल ऑफ दिस एरिया, जो यहाँ के लोग हैं जिनको हम बिश्नोई कहते हैं, वहाँ के लोगों को क्या कहा जाता है, बिश्नोईज़ कहा जाता है। देखो बिश्नोईज़ कहा जाता है। कंटिन्यू टू, वो अब भी उनको उतना ही प्यार करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है,
कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट एंड एनिमल्स। जो बिश्नोइज़ हैं वो अभी भी प्लांट्स और एनिमल्स की प्रोटेक्शन करते हैं, उनको बचाते हैं। इवन दो इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट दिस ग्रीन द एरिया इज़ ग्रीन एंड एनिमल्स रोम फ्रीली विदाउट फियर। अब देखो राजस्थान में वैसे डेजर्ट है लेकिन फिर भी वहाँ पे खेजड़ी के ट्रीज़ अभी भी हैं, मतलब ग्रीन है वहाँ पे। किस वजह से? क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं, जो बिश्नोइज़ हैं, वो ट्रीज़ और प्लांट्स की हेल्प करते हैं, उनको उनकी देखभाल करते हैं, केयर करते हैं। देखो डेजर्ट के बीच में ये एरिया ग्रीन है, ये बताया गया है। खेजड़ी जो गांव है, खेजड़ी ट्रीज़ की वजह से ग्रीन है। और खेजड़ी ट्रीज़ को कौन बचा के रखता है? बिश्नोइज़ जो हैं। यहाँ पे एक जाति का नाम लिया गया है बिश्नोइज़, उनकी स्पेशली बात की गई है। और एनिमल्स जो हैं वहाँ पे देखो, रोम का मतलब घूमना, ठीक है, फ्रीली मतलब आज़ादी के साथ, विदाउट फियर, बिना डर के वहाँ पे घूमते रहते हैं एनिमल्स। मतलब इतना वो देखभाल करते हैं और इतना प्यार करते हैं एनिमल्स को कि देखो एनिमल्स भी ऐसे बिना डरे घूम रहे हैं। नहीं तो एनिमल्स तो आते ही नहीं, मतलब गाँव में और शहरों में कहाँ दिखाई देते हैं ऐसे जो एनिमल्स हैं। लेकिन वहाँ पे ये डियर वगैरह भी खुद ऐसे ही घूमते रहते हैं, इतना मतलब वो प्यार करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डोंट, कहता है कि वाई डोंट यू मेक ए न्यू फ्रेंड दिस ईयर, कि आप इस साल एक अपना फ्रेंड क्यों नहीं बना लेते हो। ठीक है, नया जो दोस्त है, कौन बनेगा वो हमारा नया दोस्त? ट्री। ठीक है, हम ट्री को दोस्त बना सकते हैं और बनाना चाहिए हमें। एक ट्री की हमेशा देखभाल करनी चाहिए, अपना एक फ्रेंड बना लेना चाहिए एक ट्री को। हैव यू सीन हाउ योर फ्रेंड्स, यानी कि द ट्रीज़, जो आपके फ्रेंड्स हैं ट्रीज़, वो चेंज इन सम वेज, कि वो चेंज होते रहते हैं एक तरीके से या दूसरे तरीके से, इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ ए ईयर, कि अलग अलग जो मंथ आते हैं साल के, उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि कुछ महीने ऐसे होते हैं जब किसी प्लांट्स पे फ्लावर लगते हैं। अगर फ्लावर वाले पौधे हैं तो सिर्फ फ्लावर वाले, या कुछ ऐसे ट्रीज़ होते हैं जिन पे पहले फ्लावर आता है और फिर फ्रूट्स बनता है। ठीक है, तो इस तरह से आप उनमें ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे। ओके, देखिए अब ये क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो लिखने वाला क्वेश्चन नहीं था पहले वाला, इसमें सिर्फ हमें ऑब्ज़र्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट अबाउट एनी वन ट्री, कोई भी एक ट्री के बारे में हमें लिखना है। ठीक है, अब आप देखो, अब जो सीज़न चल रहा है, जून है, अभी जून चल रहा है, तो ये सीज़न है हमारा। अब 24 जून है, भी सीज़न जो चल रहा है वो मैंगो ट्री का चल रहा है। मैंगो जो है आजकल आए हुए हैं, आपके आसपास देखेंगे तो मैंगो का मौसम चल रहा है ना, बहुत सारे मैंगोज़ आपको खाने को मिलते हैं। मई टू सितंबर इसका सीज़न रहता है, तो चलो मैंगो के बारे में ही लिख लेते हैं। वैसे आप कोई भी ट्री के बारे में लिख सकते हैं यहाँ पे, उसी के बारे में फिर सारी जानकारी देनी है। नीचे जो जानकारी देखो, नीचे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना सारे, वो मतलब एक ट्री के बारे में पूछे गए हैं, जो भी आप ट्री सिलेक्ट करेंगे। अब मैंने मान लो यहाँ पे एक मैंगो ट्री को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, मेरा ट्री है मैंगो। ठीक है, तो उसके बारे में मैं सारी क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। आप जो भी, जैसे गुआवा भी चूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज चूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में फिर आपको पता होना चाहिए कि उस पर क्या क्या होता है। ठीक है, और आपके आसपास होना चाहिए वो ट्री, ज़्यादातर ये सोच के लिखना। मैंगो ट्री भी लिख सकते हैं, मैंगो के बारे में सबको ज़्यादातर पता है। ओके, इसके लिए मैं PDF में जो वर्ड में लिखूँगी यहाँ पे, क्योंकि लिखने में थोड़ा मुश्किल होती है इस वाले पेन से, तो दैट्स वाई वर्ड में कर लेते हैं। देखिए अब क्या है, राइट अबाउट एनी वन ट्री हमें लिखना था। तो मेरा ट्री है मैंगो ट्री, और मैंगो ट्री के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। डज द ट्री फ्लावर, अब पहला क्वेश्चन जो है, क्या वो जो ट्री है वो उसके अंदर फ्लावर आते हैं? येस, मैंगो ट्री इज़ ए फ्लावरिंग ट्री ना, यहाँ पे ट्री भी लिखना पड़ेगा। एक सेकेंड, ट्री, मैंगो ट्री एक फ्लावरिंग ट्री है। डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर, कि जो फ्लावर्स हैं क्या ट्री पे हमेशा रहते हैं? नो, हमेशा नहीं रहते। नो, द फ्लावर्स डू नॉट रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल नहीं रहते। फ्लावर्स का एक सीज़न होता है, टाइम होता है, उसी टाइम फ्लावर्स रहते हैं। मैंगो ट्री पे जो फ्लावर्स रहते हैं, देखो मई से लेकर सितंबर तक इस पर फ्रूट्स रहता है। ठीक है, तो मई से पहले यानी कि अप्रैल में, मार्च अप्रैल में इस पर फ्लावर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो मार्च अप्रैल में इस पर फ्लावर रहते हैं।
इन विच मंथ, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल, कौन से मंथ में उनके पत्ते गिरते हैं। अब देखो जो मैंगो ट्री है ना वो वैसे तो एवरग्रीन ट्री है, एवरग्रीन ट्री मतलब हमेशा उसके पत्ते रहते हैं, ठीक है, लेकिन जो मंथ ऑफ जनवरी होता है ना उसमें वो अपने कुछ पत्ते गिराता भी है, ठीक है, गिराता रहता है, नए पत्ते आते रहते हैं उस पर। तो मैंगो ट्रीज, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, मैंगो ट्रीज एन एवरग्रीन ट्री बट दे फॉल देयर लीव्स इन विंटर यूजुअली इन जनवरी, जनवरी में वो गिराते हैं, ठीक है, क्योंकि ठंड की वजह से वो अपने पत्ते गिराते हैं। डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री, क्या इस ट्री पे फ्रूट्स उगते हैं, येस फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री, जो फ्रूट्स हैं वो उगते हैं ट्री पे, कौन से ट्री पे, मैंगो ट्री पे। इन विच मंथ डू दे ग्रो, कौन से मंथ में वो उगते हैं, फ्रूट्स ऑन मैंगो ट्री ग्रो फ्रॉम मई टू सितंबर, सितंबर तक इस पे आते हैं, मई से सितंबर तक इस पे मैंगो आते हैं, मैंगो ट्री पे। हैव यू ईटन दीज फ्रूट्स, येस, अभी जो बच्चों ने ज़्यादातर खाए होंगे मैंगो, तो येस आई हैव ईटन दीज फ्रूट्स, और मैंने तो खाई हैं, ठीक है। आप जिस भी फ्रूट्स के, जिस भी ट्री के बारे में लिखेंगे उसके बारे में आप यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब है डिस्कस, नेक्स्ट जो है हेडिंग, वाई डू पीपल हंट। अब यहाँ इससे पहले हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बुक में, देखो यहाँ पे लिखा है कि सम टाइम बैक, कि कुछ समय पहले, यू हैव रीड इन द न्यूज़पेपर, कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, और सीन ऑन द टीवी, और टीवी पे भी देखा होगा कि हाउ सम फिल्म एक्टर्स हैड टू फेस लीगल एक्शन, कि कुछ फिल्म एक्टर्स के प्रति लीगल एक्शन लिए गए थे फॉर हंटिंग ए ब्लैक बक, कि उन्होंने ब्लैक बक का शिकार किया था, ठीक है। ये थोड़ी पुरानी बात है कि न्यूज़पेपर में भी आया था कि ब्लैक बक का शिकार किया था, तो उसी के बारे में है ये 2016 की बात है जब सलमान खान को ब्लैक बक हंटिंग के लिए पकड़ा गया था, पुलिस ने उसको पकड़ा था, ठीक है, और उसको पनिशमेंट की दी गई थी, ठीक है। तो इसी के बारे में 2016 की बात है ये, तो थोड़ी पुरानी बात होगी, ये बुक थोड़ी मतलब पुराने उससे लिखी गई है, तो इसलिए हम मतलब 16 में छपी थी, ओके। तो उसके बारे में है, सलमान खान स्पेशली एक्यूज्ड था उस टाइम पे ये। तो क्वेश्चन करते हैं अब इसके। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, वाई डू पीपल हंट, कि लोग जो है वो हंटिंग करते क्यों हैं, शिकार क्यों करते हैं। पीपल हंट एनिमल्स फॉर देयर फ्लैश, स्किन, बोन्स एंड फॉर फन, है ना, कि उनके मीट के लिए, उनकी स्किन के लिए, उनकी हड्डियों के लिए, और कुछ लोग सिर्फ मज़े के लिए ही एनिमल्स को हंट करते हैं, ठीक है। देखिए, और करना नहीं चाहिए हमें ऐसा, मज़े के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी नहीं करना चाहिए। देयर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स, रूल्स हैं हंटिंग के मतलब प्रति, रूल्स हैं उसके अगेंस्ट कि नहीं करना एनिमल्स को हंट। पीपल कैन बी पनिश फॉर हंटिंग, और उनको सज़ा भी मिल सकती है। वाई डू थिंक देयर इज़ दिस पनिशमेंट, आप क्यों सोचते कि ये पनिशमेंट है यहाँ पे, क्यों है ये पनिशमेंट। पनिशमेंट इसलिए है कि लोग जो है वो हंटिंग ना करें और एनिमल्स को बचाया जा सके, तो वही रीज़न है। पनिशमेंट इज़ देयर सो दैट पीपल विल नॉट डू हंटिंग, कि जो लोग हैं वो हंटिंग ना करें, एंड इन दिस वे एनिमल्स कैन बी शेव्ड, इस तरीके से एनिमल्स को बचाया जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, टॉक टू ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पता करिए। अब देखो पहले के टाइम पे ना कुछ ऐसे बर्ड्स होते थे और कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते थे कि जो आपके दादा ने दादी ने देखे होंगे, लेकिन अब नहीं है वो एनिमल्स, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है ये आगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन है देखिए, थर्ड क्वेश्चन, विच बर्ड्स डिड दे सी अराउंड दैम व्हेन दे वर ऑफ योर एज, कि उन्होंने कौन कौन से एनिमल्स को, कौन कौन से बर्ड्स को, स्पेशली बर्ड्स की बात करें अभी, कौन कौन से बर्ड्स को उन्होंने देखा था जब वो आपकी देखते थे, जब आपकी एज के थे। तो कौन कौन से बर्ड्स होते थे उनके टाइम पे आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने दादा दादी से पूछ के लिखना, दैट विल बी बेटर, वो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे मेरी दादी के टाइम पे ये थे स्पैरोज, क्रोज, माइनास, ईगल्स, काइट्स, पैरट्स, वल्चर्स, कुको एट्सेट्रा, ठीक है। हैव द नंबर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हैव द नंबर ऑफ सम ऑफ दीज बर्ड्स बिकम लेस, येस, क्या कुछ बर्ड्स का नंबर जो है कम हो गया है पहले की बजाय, येस, द नंबर ऑफ स्पैरोज, काइट्स, ईगल्स एंड वल्चर हैव बिकम लेस, उनका संख्या कम हो गई है, ठीक है। आर देयर सम बर्ड्स और एनिमल्स विच दे कैन नॉट सी एनी मोर, कुछ ऐसे बर्ड्स और एनिमल्स, अब एनिमल्स के बारे में भी पूछ रहा है, ठीक है, कि जो अब नहीं दिखाई देते हैं। तो देखो येस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड चीता कैन नॉट बी सीन एनी मोर, कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है और चीताज हैं, जो चीताज होते थे, चीतल्स जिसको बोलते थे, वो अब नहीं देखे जा सकते हैं, वो अब ख़त्म हो गए हैं लगभग।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है शांति's grandmother told her that when he was a small child he saw more birds like sparrows and myna than he sees today। कहती कि जो शांति की दादी हैं वो उसको बताती है कि अब की बजाय वो ज़्यादा स्पैरोज़ और मैना को देखती थी पहले के दिनों में आज की बजाय, ठीक है। कैन यू मेक एनी टू की गैस कर सकते हो, 2 गैस बतानी है, आइडिया बताने हैं कि वाई देयर नंबर्स हैव बिकम लेस, कि उनका कम जो संख्या है वो कम क्यों हो गई है। 2 रीज़न बताने हैं। तो देखो पहला क्या है, हंटिंग, यहाँ पे लिख सकते हैं आप हंटिंग, ये आपको नोटबुक में लिखने हैं सारे क्वेश्चन आंसर। हंटिंग हो गया पहला, ड्यू टू ऐसे लिखेंगे पूरा, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। नंबर 1 ड्यू टू हंटिंग, भैया हंटिंग करते हैं लोग उसकी वजह से, शिकार करने की वजह से पहला। दूसरा ड्यू टू कटिंग ऑफ ट्रीज, कटिंग ऑफ ट्रीज। है ना, ट्रीज कटिंग की वजह से भी क्या हुए हैं, कम हुए हैं। क्यों हुए हैं कम, ट्रीज कटिंग का क्या लेना देना है भाई। देखो ट्रीज जो है, अगर ट्री काटेंगे तो जो बर्ड्स हैं वो तो ट्रीज़ पे ही रहते हैं, तो वो उनके जो शेल्टर हैं, मतलब उनकी रहने की जगह ही नहीं रहेगी, ट्रीज़ ही नहीं रहेंगे तो वो भी तो कम हो जाएंगे ना, इस वजह से। नेक्स्ट देखो, द खेजड़ी ट्री वाज द मोस्ट कॉमन ट्री दैट ग्रू। अब देखो खेजड़ी ट्री जो था वो मोस्ट कॉमन था, दैट ग्रू इन अमृताज विलेज, जो कि अमृता के गांव में उगता था, ठीक है ज़्यादातर। विच काइंड ऑफ ट्रीज कैन यू सी ए लॉट ऑफ, किस तरह के ट्रीज आपको दिखाई देते हैं इन यूअर एरिया, अपने एरिया में। नेम 2 सच ट्रीज, ऐसे 2 ट्रीज़ के नाम आपको लिखने हैं, ठीक है। तो 2 ट्री आप लिख सकते हैं, आपको यहाँ पे खुद से लिखना है, ये खुद से आपको लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपके एरिया के ट्रीज़ आप ही बता पाएंगे कि कौन कौन से आपके एरिया में ट्रीज़ हैं। और कहता है कि फाइंड आउट मोर अबाउट दीज ट्रीज़ फ्रॉम योर एल्डर्स, और इन ट्रीज़ के बारे में अपने बड़ों से आप पता करके यहाँ पे लिखना है। एक तरह से ये आपका वर्क है, होमवर्क भी कह सकते हैं इसको आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे खेजड़ी ट्री के बारे में बताया गया है कि जो खेजड़ी गांव था उसमें खेजड़ी ट्रीज़ थे ज़्यादातर, है ना। तो कहाँ पाए जाते हैं, देखो खेजड़ी ट्रीज़ फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया, डेजर्ट एरिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, ये बिना ज़्यादा पानी के भी उग सकते हैं। इट्स बार्क इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स, इसकी जो छाल होती है ना, बार्क का मतलब छाल, छाल का मतलब देखो जो तना होता है ना, मतलब जो स्टेम होती है उसके ऊपर ब्राउन कलर की जो डेड सेल्स हो जाती हैं, मतलब मर जाती हैं वो सेल्स जो ब्राउन कलर की हो जाती हैं, तो वो बार्क होती छाल जिसको बोलते हैं, वो दवाइयाँ बनाने के काम आती है। पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट्स, यानी कि बीन्स, इसके जो बीन्स हैं, जो मतलब एक तरह से फ्रूट्स है इसका, वो खाते हैं और मतलब पका के खाते हैं। इट्स वुड इट सच दैट इट वुड नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट, और इसकी जो लकड़ी है ना वो इस तरह की होती है कि इसमें कीड़ा नहीं लगता है, इंसेक्ट नहीं लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा घर में लकड़ी पे कई बार जो दरवाजे वगैरह, खिड़कियाँ वगैरह या फिर फर्नीचर जो होता है उस पर दीमक लग जाती है, दीमक, है ना, वो दीमक भी नहीं लगती हैं इस लकड़ी पे, ठीक है। एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ द खेजड़ी, और जो एनिमल्स हैं इस एरिया के वो खेजड़ी ट्री की लीव्स को खाते हैं, ठीक है। एंड चिल्ड्रन लाइक यू, और तुम्हारे जैसे बच्चे प्ले इन इट्स शेड, और तुम्हारे जैसे बच्चे इसकी छाया में खेलते हैं। तो ये पूरा लेसन था और एक अच्छा लेसन था काफ़ी कि हमें एनिमल्स और प्लांट्स को सेव करना चाहिए, उनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, उनको खाद मिट्टी पानी डालना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पेड़ हैं तो हम हैं। थैंक यू।